जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे लास्ट 15 डेज में जो दिसंबर का है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हम लोग वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप समझ लीजिए आपके स्कोर को इंक्रीज करने में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं ले रहा हूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है फॉकलैंड कैंप जो अभी न्यूज़ में था वो कौन सा स्टेट में है? तो ये था मिजोरम एक्चुअली मिजोरम में है। इसका स्टोरी थोड़ा सा सुन लीजिए। ये क्या है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था, वायलेंस होने के कारण बहुत सारे लोग वहाँ से शिफ्ट होकर मिजोरम में आ गए और वहाँ पे जो कैंप है अभी वहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी है। तो नई गवर्नमेंट बनी है तो इसके कारण जो वहाँ पे रिफ्यूजी लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रहा है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रहा है बच्चों के लिए, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको वहाँ से शिफ्ट न किया जा सके, ठीक है। इसीलिए ये कैंप जो था फॉकलैंड कैंप न्यूज़ में था, ठीक है। ये है मिजोरम का मैप है, उसकी राजधानी है आइजोल। इसका जो है वो बॉर्डर टच करता है म्यांमार से टच करता है और बांग्लादेश से टच करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लूला डी सिल्वा अभी ओपेक प्लस का मेंबरशिप चाह रहे हैं वो, तो वो कौन सा देश के प्रेसिडेंट हैं? वो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। कहाँ के प्रेसिडेंट है वो? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। ये देखिए ब्राज़ील है। ब्राज़ील का राजधानी कहाँ पे? ब्राज़ील का राजधानी कहाँ पे? ब्राज़ीलिया। और यहाँ से जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और इक्वेटर भी पास होता है, ठीक है। इक्वेटर भी पास होता है, दोनों जो है वह यहाँ से पास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों कहाँ से पास होता है? तो वो पास होता है ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर वाज वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो हुआ है यूएई में। एक और चीज़ हुआ है COP 28 अभी दुबई जो है वहीं पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। COP फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में COP फर्स्ट हुआ था, ठीक है। COP फर्स्ट 1995 में ये हुआ था। विच इज द फर्स्ट कंट्री रिसेंटली गिव फॉर्मल रिकॉग्निशन टू तालिबान को भी फॉर्मल रिकॉग्निशन, अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट बना है तालिबान का वहाँ पे, तो उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन कौन दिया है? तो उसको दिया है चाइना ने उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया है एज ए कंट्री। ये देखिए यहाँ पे जो है अफगानिस्तान है, मैप में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, इधर इस तरफ चाइना है, बीच में इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया को परेशान करने के लिए बेसिकली जो है वो चाइना ने ये काम किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ FBI डायरेक्टर? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो USA की एजेंसी है, जैसे यहाँ CBI है वहाँ FBI है, तो अभी नेक्स्ट वीक विजिट किए हैं, मतलब अभी रिसेंटली वो आ चुके हैं। तो उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर ए वेरी। उनका नाम क्या है FBI डायरेक्टर का? क्रिस्टोफर ए रे, यही है क्रिस्टोफर, ठीक है, यही है FBI डायरेक्टर। हु वाज अवार्डेड द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड से इस साल किसको सम्मानित किया गया? तो वह है जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, उन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। ये जो है यही है जय शाह, ये BCCI के सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। चलिए विच फोक डांस, कौन सा फोक डांस को अभी यूनेस्को टैग मिला है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए यूनेस्को के द्वारा जो है वह मिला है। फोक डांस को गरबा को मिला, यूनेस्को का टैग मिल गया है गरबा को। गरबा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। कुचिपुड़ी फोक डांस कहाँ का है? आंध्रा का है। कथकली कहाँ का है? केरला का है। ओडिसी तो उड़ीसा का है। देखिए ये फोटो मैं लिया हूँ गरबा। विच कंट्री हैज फॉर्म्ड वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान अभी लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल रिस्क को हैंडल करने के लिए। वो चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वह कौन से मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? नेशनल क्राइम NCRB फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है अभी? वो है अमित शाह जी हैं, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी देखते हैं, यही है अमित शाह। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सर्वे वेसल्स बिल्ट इन इंडिया? अभी लार्जेस्ट सर्वे वेसल जो है वह बनाया गया है, उसको जो कि डिलीवर किया गया GRAC का फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंटरप्राइजेज। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। में। इसका नाम है INS संध्याक इसका नाम है। जो लार्जेस्ट वेसल जो है वो बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज के द्वारा। इसका नाम है INS संध्याक। ये देखिए INS संध्याक है, उसी का मैं फोटो लिया हूँ।
तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वह कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस करता है, लॉन्च किया है, तो ये नीति आयोग इस इंडेक्स को लॉन्च करता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसी को रिप्लेस कर नीति आयोग बनाया गया है। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टाइम मैगजीन के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको मिला है, किनको सम्मानित किया गया है? ये है टेलर स्विफ्ट को। ये सिंगर हैं अमेरिका के। सैम अल्टमैन का नाम है। ये ओपन एआई चैट जीपीटी जो है वो उसके सीईओ हैं। ओपन एआई चैट जीपीटी के जो है वह सीईओ हैं, और इनको अभी निकाल दिया गया था, फिर वर्कर्स ने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो इनको फिर से रिइंस्टेट कर दिया गया है। ठीक है, यही है टेलर स्विफ्ट, जिनको जो है वह पर्सन ऑफ द ईयर के रैंकिंग में नंबर वन है। ठीक है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स डे। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है, ये 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। विच कंट्री हैज रिसेंटली लेफ्ट चाइना। अभी रिसेंटली जो है वह चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम से कौन बाहर हो गए हैं? तो ये बाहर हो गए इटली जो है वह इस प्रोग्राम से बाहर हो गए हैं। ये देखिए इटली का मैप में देख लीजिए। इटली यूरोप की कंट्री है, यहाँ का राजधानी है रोम में किसका हेडक्वार्टर है? एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन का एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। और इससे जो है वह बॉर्डर टच करता है एड्रियाटिक सी का और थीरेनियन सी का बॉर्डर टच करता है। ठीक है, ये है जॉर्जी मेलोनी जो है ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया अभी अनाउंस किया है $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन के लिए $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया गया इंडिया के द्वारा। वो केनिया के लिए बेसिकली किया गया है। केनिया के अभी राष्ट्रपति अभी आए थे यहाँ पे। ठीक, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनका नाम क्या है। केनिया के बारे में जान लेता हूँ थोड़ा सा हम लोग। केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। यहाँ से इक्वेटर पास करता है, विषुवत रेखा पास करता है। लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया का बॉर्डर भी इससे टच करता है। लेक विक्टोरिया का बॉर्डर किसके से टच करता है? याद केटीयू, याद देखिए आप शॉर्ट फॉर्म केटीयू, केनिया तंजानिया युगांडा। और लेक विक्टोरिया से नील नदी निकलती है। ठीक है, नील नदी निकलती है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से बस जानना है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीडीआई भी न्यूज़ में था, जो लॉन्च किया गया है पंचायती राज के द्वारा। तो उसका फुल फॉर्म है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, पंचायत का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके लिए एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज मिनिस्टर हैं, इनका नाम है गिरिराज सिंह। ये एमपी हैं बेगूसराय कहाँ पे है? वो बिहार में है। बिहार में एक जगह है, तो वहीं से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वह किससे रिलेटेड है? ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल से। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली इसके द्वारा ले सकते हैं सब। ठीक है, तो आई गॉट कर्मयोगी कौन है? गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप लोग बनने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, आई गॉट कर्मयोगी, आप लोग कर्मयोगी बनेंगे। अभी भी कर्मयोगी हैं, आगे भी कर्मयोगी रहेंगे। ठीक है, रिसेंटली गूगल लॉन्च किया है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अभी लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेमिनी। उसका नाम क्या है? चलिए, विच यूनिवर्सिटी जो है अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। इसको जब फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, इंडिया से नंबर 1 कौन यूनिवर्सिटी है? इंडिया से नंबर 1 जो है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका रैंक है कितना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका रैंक कितना है। ये देखिए कनाडा जो है वह नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, और यहाँ पे 4 लेक बहुत फेमस है। यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, अथाबास्का लेक है, और लेक विनीपेग है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हडसन बे भी यहीं पे है। और हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, डेविड स्ट्रेट किसके बीच में होता है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। डेविड स्ट्रेट जो है वह किसके बीच में आता है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ पे? नुक है। ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है। ठीक है, और कनाडा की राजधानी कहाँ पे? ओटावा। ठीक है, टोरंटो नहीं है, ओटावा है। हु इज द डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पावरफुल वीमेन
ऑफ द वर्ल्ड फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो है वह मोस्ट पावरफुल वुमेन किनको अभी घोषित किया है, तो ये जो है वह उर्सुला वोंडर लियन जो है वह यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है। इन्हीं को, यही जो है वह नंबर 1 है फोर्ब्स मैगजीन के रैंकिंग में, ठीक है। ये इन्हीं की मैं बात कर रही, देखिए फोटो में ये हैं, ठीक है। और इंडिया से जो है वह निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके रैंक जो है वह 32 है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इसमें जो इंडिया का रैंक है अभी आया है वो 7th रैंक है। पिछले बार 8 था, अभी एक पोजीशन और इंप्रूव कर गया है। अभी इसका रैंक है 2023 में 7th रैंक पे है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। पहला इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है अर्बन फ्लड मतलब बाढ़ मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है वह कौन सा स्टेट के लिए लॉन्च किया है, वो है तमिलनाडु। अभी आप देखेंगे चेन्नई में बाढ़ आया था, इसी के लिए उन्होंने अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है वह लॉन्च किया है, उसको अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए चेन्नई का जो बाढ़ आया था उसका मैं फोटो लिया हूँ, देखिए कितना अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं सॉरी, मतलब बहुत दुखद है। तमिलनाडु के बाद तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पे, चेन्नई है। यहाँ पे जो है वह MK स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, DMK पार्टी के हैं। और चेन्नई पोर्ट जो है वह आर्टिफिशियल पोर्ट है, इंडिया का आर्टिफिशियल पोर्ट है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी है वह कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो वो आता है DRDO के अंदर आता है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आता है, ठीक है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये भी न्यूज़ में था इसलिए मैं इसको लिया हूँ। तिरयानी ब्लॉक जो है वह टॉप पोजीशन पे है डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसका रैंकिंग जो हुआ है उसमें ये तिरयानी ब्लॉक नंबर 1 पे है। तो वो कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है, वो तेलंगाना में। ये ब्लॉक कहाँ पे, तेलंगाना में है। ये देखिए तेलंगाना का मैप है, इसकी राजधानी जो है वह हैदराबाद है। और यहाँ पे एक नए अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, रेवंता रेड्डी। कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार आई है, इसके चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंता रेड्डी, यही है जिनका मैं फोटो लिया हूँ। विच इंस्टीट्यूशन बिल्ट भारत बिल पेमेंट सिस्टम, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वह भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है वह बनाया है, वो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वह किससे एसोसिएटेड है, ये न्यूज़ में था, ये यूरोप से एसोसिएटेड है। ये किससे एसोसिएटेड है, यूरोप से एसोसिएटेड है। ये देखिए यूरोप का मैप। हु हैज बीन रिसेंटली एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा से भी रिसेंटली किनको एक्सपेल किया गया, तो है महुआ मोइत्रा जी जो है वह TMC के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कृष्णा नगर लोकसभा क्षेत्र से। तो उनको एक्सपेल कर दिया गया एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन पे। यही है महुआ मोइत्रा जी जिनको एक्सपेल किया गया है। यह है वेस्ट बंगाल का मैप। वेस्ट बंगाल का राजधानी क्या है, कोलकाता है। कोलकाता का ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं, सौरभ गांगुली। 2012 से अभी तक कौन थे वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, कौन थे, शाहरुख खान जी थे, ठीक है। अभी वहाँ पे ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट भी वहाँ पे कराया गया था। इन दिसंबर 2023 बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग। अभी सबसे ज़्यादा GI टैग एक दिन में प्राप्त करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है, 18 GI टैग उसको मिला है। तो उत्तराखंड, किसको मिला है, वो उत्तराखंड को मिला है। वहाँ के 18 प्रोडक्ट को एक दिन में GI टैग दिया गया है। अभी जो है यूनिसेफ एंड इंडिया रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। कहाँ पे ये इनिशिएट किया गया है, तो ये इनिशिएट किया गया UAE दुबई, जहाँ पे COP28 चल रहा है, तो वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है। वेयर वाज 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, अभी रिसेंटली हुआ है, तो वो हुआ है वियना में। जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल जो है अभी कहाँ पे हुआ है, वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ओपेक जो है, ओपेक का हेड ऑफिस भी कहाँ पे है, वियना में ही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो है वह हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, वियना में है। ये देखिए ऑस्ट्रिया है, यहाँ की राजधानी जो है वियना। ये एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोप का। अभी ग्लोबल एंटी करप्शन अवार्ड जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, किनको मिला है, निखिल डे को मिला है, ठीक है, निखिल डे को मिला है।
ठीक है, निखिल डे सोशल एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले किस इंडियन को मिला था? अंजलि भारद्वाज जी को मिला था। अंजलि भारद्वाज जी को इससे पहले मिला था। इस बार मिला है निखिल डे को मिला है। निखिल डे ये सोशल एक्टिविस्ट है, राजस्थान के हैं। MKSS से भी को फाउंडर ये मजदूर किसान संगठन, जो RTI के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। करप्शन को उजागर करने के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम में जो करप्शन चला उसके लिए, उसको उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इसके लिए इनको रिकॉग्निशन मिला है। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? तो वो होंगे छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जी जो हैं छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप, इसका बॉर्डर कहाँ से टच करता है? उड़ीसा और इधर मध्य प्रदेश से टच करता है। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे? इस बार जो है वो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसका थीम था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इसका थीम था। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विच कंट्री रिसेंटली जो है लॉन्च किया है JQ-2Y3 रॉकेट सक्सेसफुली अभी लॉन्च किया है? किसने? चाइना ने। चाइना की राजधानी कहाँ पे? बीजिंग है। अब बीजिंग में किसकी हेडक्वार्टर है? AIIB। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक है उसी तरह से AIIB बनाया गया, जो भी लोन्स वगैरह देते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। हु हैज रिसेंटली वीटोड UN सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर रिजोल्यूशन? गाजा के लिए, जो गाजा और इजराइल में जो वार चल रहा है उसके लिए जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर रिजोल्यूशन लाया था अभी। ठीक है, तो उसमें वीटो लगा दिया है। कौन कंट्री वीटो लगा दिया भैया? वो USA लगा दिया है। ठीक है, USA इस पर वीटो लगा दिया है। शांति के लिए वो आया था बट उस पर वीटो लगा दिया। ये देखिए, गाजा स्ट्रिप जो है यहीं पे हमास जो है टेररिस्ट ग्रुप है, यहीं पे लड़ाई चल रही है। ठीक है, हमास। ठीक है, हमास मेडिटेरियन सी का बॉर्डर टच करता है इसे। इजराइल ये पूरा हो गया, वेस्ट बैंक यहाँ पे है। ठीक है, एज पर NCRB डेटा, क्राइम इंडिया रिपोर्ट जो आया है उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया का कौन सा सेफेस्ट सिटी किसको घोषित किया है? तो ये कोलकाता। कोलकाता जो है वह सेफेस्ट सिटी घोषित किया है। सेफेस्ट सिटी इंडिया का कौन बन गया है? कोलकाता। NCRB जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कोलकाता मैप। ठीक है। विच सिटी होस्ट द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बिनियल 2023? ठीक है, तो वो कौन सा सिटी है इंडिया का? वो न्यू दिल्ली है। अभी रेड फोर्ट पे जो है प्रधानमंत्री जी ने इसको अभी लॉन्च किया है। PM मोदी इनोग्रेट्स आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बिनियल 2023 एट रेड फोर्ट। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च हरित सागर गाइडलाइंस? हरित सागर गाइडलाइंस अभी कौन सा मिनिस्टर लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये हरित सागर गाइडलाइंस लॉन्च किया गया पोर्ट के लिए। बेसिकली ये पोर्ट के लिए, पोर्ट को एमिशन फ्री, कार्बन एमिशन फ्री बनाने के लिए गाइडलाइंस बनाया गया, ग्रीन पोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, कितने टोटल मेजर पोर्ट इंडिया में? 13। और ये जो है हमारे मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, यही जो है वह मिनिस्टर हैं शिप एंड पोर्ट का। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव जी जो है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, यही है मोहन यादव बीजेपी के। शिवराज सिंह चौहान जो पुराने मिनिस्टर थे, वो क्या कहते हैं 18 साल तक वहाँ के वो मिनिस्टर रहे हैं। ये है MP का मैप। MP का मैप में अगर कुछ देखना चाहें तो नर्मदा रिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये रिफ्ट वैली बनाती है और ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो है सोन रिवर, जो बिहार में सोनपुर के पास पटना में जाकर मिलती है गंगा से। एज पर स्टैंडर्ड पुअर रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो 4th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गया है वर्ल्ड का? वो है LIC। LIC जो है वो 4th लार्जेस्ट कंपनी वर्ल्ड का बन चुका है एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यही है चेयरमैन जो है वह LIC के। अभी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो है वो लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम। यह इंडिया और किसके बीच में हुआ है? ये इंडिया और कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम इंडिया और कोरिया के बीच में जो है वह लॉन्च किया गया है। ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड यूनिसेफ फाउंडेशन डे? यूनिसेफ फाउंडेशन डे के रूप में कौन सा डे को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, जैसा कि अभी बताया, यूनिसेफ फाउंडेशन डे। अभी जो है लाकाडोंग टर्मरिक, जो हल्दी है लाकाडोंग टर्मरिक को GI टैग दिया गया है। ये कहाँ पे है? कौन सा स्टेट का है ये मेघालय में। बहुत अच्छा, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही अच्छा टर्मरिक है, ये हल्दी है। ठीक है, लाकाडोंग टर्मरिक। हु
हु रिसीव नोबेल पीस प्राइज 2023 किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान की एक्टिविस्ट हैं, ये ईरान की एक्टिविस्ट हैं, नरगिस मोहम्मदी यही हैं, और ये अभी जेल में बंद हैं। इनके बच्चों ने अभी ओस्लो नॉर्वे में जाकर इस अवार्ड को रिसीव किया है। रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वह $175 मिलियन लोन अप्रूव किया है रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। कौन सा स्टेट के लिए ये लोन है? ये मध्य प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था तो वहीं के लिए जो है ये अप्रूव किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? भोपाल है। रिसेंटली डीपीआईटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनेशनल ट्रेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी कोलैबोरेट किया है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? अपने इंडिया का लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो है वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने टाई अप किया है। वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने टाई अप किया है, ठीक है। इंडियाज लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक से टाई अप किया गया। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है हमारे? वो हैं पीयूष गोयल जी हैं। कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। अभी जो है वह राजस्थान के नया चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ये बने भजनलाल शर्मा। और दिया कुमारी डिप्टी सीएम है। प्रेमचंद बैरवा जो है वह डिप्टी सीएम है। वसुंधरा राजे 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो राजस्थान की पहले रह चुकी हैं। इस बार जो है इनके साथ थोड़ा धोखा हो गया, ठीक है। तो ये हैं भजनलाल शर्मा जी। ये है राजस्थान का मैप। राजस्थान का राजधानी कहाँ पे है? ये है जयपुर, ठीक है। चलिए, रिसेंटली जो है विच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एज सार्क चार्टर डे? सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क चार्टर डे कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे मनाया जाता है। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। विच कंट्री इज द होस्ट कंट्री ऑफ 27th इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस? अभी जो हो रहा है 27th नंबर का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है? वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। Who got the top position in ATP ranking at the end of the year 2023? 2023 में ATP रैंकिंग में, टेनिस में रैंकिंग में अभी नंबर 1 किसको मिले, किनको दिया गया? नंबर 1 आए हैं, उनको रैंकिंग में नंबर 1 है नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। यही है नोवाक जोकोविक। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन? कंट्री का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन अभी कंप्लीट हुआ है, इनोग्रेशन वहाँ पे, कहाँ पे? अहमदाबाद में। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ बनेगा? अहमदाबाद से मुंबई के लिए बन रहा है। इंडिया और जापान के कोलैबोरेशन से बन रहा है, बेसिकली इंडिया और जापान के कोलैबोरेशन से बन रहा है, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? ये जो है बेंगलुरु में होगा, ठीक है। बेंगलुरु में कौन सी सिटी होस्ट कर रहा है? मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु का किसकी राजधानी है? कर्नाटका की। कर्नाटका के अभी नए सीएम बने हैं। कौन बने हैं वहाँ पे कर्नाटका के नए सीएम? सिद्धारमैया जी हैं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ का डिप्टी सीएम कौन है? डीके शिव कुमार। लाल डुहोमा जो है वह चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन से स्टेट के? वो हैं मिजोरम के। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। जेपीएम पार्टी है इनकी, जेपीएम पार्टी है, इसके ये चीफ हैं। इसी पार्टी की सरकार मिजोरम में बनी है। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। विच स्टेट इंप्लीमेंट महालक्ष्मी स्कीम? जिसके अंदर जो है वह फ्री ट्रैवल ऑफ वीमेन, बस में जो है सरकारी बस में फ्री वीमेन ट्रैवल देने की छूट दी जाएगी। तो ये तेलंगाना में ये स्कीम लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ने, आरबीआई जो है वह अभी यूपीआई पेमेंट लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, जो कि हेल्थ केयर और एजुकेशन से रिलेटेड जो होगा। तो वो 1 लाख पहले था, अभी उसको बढ़ा कर दिया गया 5 लाख। अब 5 लाख तक का पेमेंट किया जा सकता है। जो भी हेल्थ केयर और एजुकेशन से रिलेटेड जो पेमेंट होगा यूपीआई के द्वारा, तो 5 लाख तक अब इससे पेमेंट किया जा सकता है। तसी जो अभी न्यूज में थे, ये कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड हैं? ये कौन से पेशा से? बेसिकली ऑथर ही हैं, ठीक है। भूटान के ये ऑथर हैं तसेरिंग तासी जो हैं वो बेसिकली भूटान के ये ऑथर हैं। रिसेंटली जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो है वह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 अभी शुरू किया गया है, ठीक है। इंडिया और वियतनाम के बीच में शुरू किया जाता है, और ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा है? अभी हनोई में हो रहा है। हनोई किसके राजधानी है? वियतनाम की राजधानी। वहीं पे ये विनबैक्स अभी चल रहा है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एनुअल जीपीआई का फुल क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023। यह भी न्यू दिल्ली में अभी इसका शुरू हुआ है। मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था।
इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 50 साल 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। किसके साथ? अभी जो है वो हम लोग 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना डिप्लोमेटिक टाइज का संबंध का, वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक कोरिया के साथ हमारा 50 साल डिप्लोमेटिक संबंधों का हो चुका है। कब से शुरू हुआ था? 1973 से। इसकी राजधानी कहाँ पे? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ पे? सियोल है, सियोल, ठीक है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर का नाम क्या है? 38 डिग्री नॉर्थ, 38 डिग्री नॉर्थ, 38 डिग्री नॉर्थ। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ पे? प्योंगयांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हु इज द न्यू पीएम ऑफ पोलैंड? पोलैंड का न्यू पीएम कौन बने? डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क जो है वो नए पीएम बने, यही है डोनाल्ड टस्क। अभी जो है यूथ फॉर उन्नति विकास विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लिया गया है। किसके कोलैबोरेशन के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कोलैबोरेट किया है मेटा से। मेटा पेरेंट कंपनी है फेसबुक का, ठीक है, जिसके चेयरमैन है, सीईओ हैं, कौन है? मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। तो एआई को प्रमोट करने के लिए, एआई रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंडिया में स्कूल्स में, कॉलेज में बढ़ावा देने के लिए मेटा से इसका टाई अप किया गया है, मेटा कंपनी से, ठीक है। अभी जो रिसेंटली था बन्नी ग्रासलैंड जो अभी न्यूज़ में था, वो कहाँ पे स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। वहाँ पे क्या है? चीता का प्रजनन ब्रीडिंग सेंटर वहाँ बनाया जाएगा। तो बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात में रनअप कच्छ में है ये। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली जोनल काउंसिल का मीटिंग भी हुआ है। कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ है। पटना में ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ है। और इसके जो है जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। होम मिनिस्टर कौन है? अभी अमित शाह हैं। अभी जो रिसेंटली जो हुआ है जोनल काउंसिल का मीटिंग जो हुआ है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ, वो कहाँ पे हुआ है? पटना में हुआ। 26 नंबर का मीटिंग है। टोटल कितने? 5 जोनल काउंसिल हैं। ये 5 जोनल काउंसिल टोटल। कौन कौन सा? नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। ये बेसिकली स्टेटूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 1956 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। विच स्पॉन्सर बैंक ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? स्पॉन्सर बैंक जो है वह कौन बना है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो ये केनरा बैंक। कौन सा बैंक है? केनरा बैंक है। वेन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है? कब मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। अभी जो है वह रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वह, जिसका नाम है सिदाओ बे प्लांट, ये कहाँ पे अभी इसका इनोग्रेशन हुआ था? ये हुआ चाइना में। ये कहाँ पे हुआ? ये चाइना में हुआ भैया, चाइना में हुआ, ठीक है। ये बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन की जगह हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट ये तो प्रोडक्शन करता है, ये बेसिकली हाइड्रोजन आउटपुट देता है। तो हाइड्रोजन अगर नहीं दे रहा, कार्बन की जगह हाइड्रोजन दे रहा, तो क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ये था 15 दिनों का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ, बाकी जो भी होगा। और बाकी डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई साहब, जब यहाँ तक आप पहुँच ही गए तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बाकी कुछ भी आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहें, आपका करंट अफेयर्स स्कोर बढ़ना गारंटी है। चलिए मिलते